मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से हम मजलिस इक़बाल के नाम से एक नया सिलसिला पैगाम शुरू कर रहे हैं, जिसका मकसद फ़िक्र इक़बाल को आम करना और उसे अवाम तक पहुँचाना है। अल्लामा इक़बाल से मेरी अक़ीदत कब से है, वसूख से नहीं कह सकता। बस इतना याद है, जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था, उस वक्त भी मेरे बस्ते में निसाबी कुतब के अलावा बांगे दरा मौजूद होती थी। ये वही दौर था जब रावलपिंडी में चंद इक़बाल शनास अहबाब ने मजलिस इक़बाल के नाम से एक तंजीम कायम की हुई थी। इस तंजीम के रुफ़का बहुत बड़े और नामावर थे और मैं बहुत छोटा। दिली ख्वाहिश के बावजूद उन तक रसाई मुमकिन न थी। कुछ अर्सा कायम रहने के बाद यह तंजीम अपना वजूद कायम न रख सकी और बिलाखिर ख़त्म हो गई। माह साल गुजरते रहे और मैं कदरे बड़ा हो गया। एहसास महरूमी और छोटेपन का एहसास छोटा होता रहा और फ़िक्र इक़बाल ने ख़ाबीदा चिंगारी को फिर से रोशन कर दिया। चंद अदब दोस्त और इक़बाल शनास से अक़ीदत रखने वाले अहबाब को जमा किया और मजलिस इक़बाल के नाम से गुमशुदा असासा को जमा करने का इरादा किया और इस तरह एक बार फिर इक़बाल से अक़ीदत का दौर शुरू हो गया। हम सब अहबाब हफ्ता में एक बार किसी जगह जमा होते, इक़बाल ख़ानी करते, अपनी अक़ीदत का इज़हार करते और मुंतशिर हो जाते। कभी कोई साहिब इक़बाल के एक शेर के उन्वान से कुछ लिख लाता, पढ़ते और इस तरह यह सिलसिला ब्याह ब मजलिस इक़बाल की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन ज़्यादा अरसा कायम न रह सका, क्योंकि इस मजलिस के बेशतर अहबाब तलाश मुआश में मसरूफ़ हो गए। कोई तो CSP अफसर बन गया, कोई डॉक्टर और इंजीनियर, और कोई फ़ौज में चला गया, और इस तरह कोई साफ़ी बन गया। लेकिन मेरी किस्मत में खारज़ार वकालत की सरअनवर्दी लिख दी गई थी, सो मैं वकील बन गया और इस तरह वो सिलसिला फिर एक बार टूट गया। लेकिन कुछ अर्सा बाद इस दौर के चंद गुमशुदा औराक की बाज़याफ्तगी ने हौसला दिया और मजलिस इक़बाल के नाम से इक़बाल के तमाम उर्दू और फ़ारसी कलाम से इंतखाब को तशरीहात के साथ मुरतब करना शुरू कर दिया और बिलाखिर उसे किताबी शक्ल दी जो ज़ेर तबाह है। अगर अहले इल्म व दानिश ने और ख़ुसूसन फ़िक्र इक़बाल के अक़ीदतमंद अहबाब ने इस कोशिश को पसंद किया तो समझूँगा कि मेरी कोशिश कि मैंने इक़बाल से अपनी अक़ीदत का हक़ अदा कर दिया है, और अगर नाकाम रहा तो समझूँगा मैं भी बहर इक़बालियात का एक कतरा बन गया हूँ। इस सिलसिला की इब्तिदा इक़बाल की इस दुआ से करता हूँ जो करके इक़बाल ने बच्चों के लिए लिखी थी, लेकिन बड़ों को भी मांगनी चाहिए, और ये वो दुआ है जो हमारे मुल्क में कौमी तराना के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। आइए आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।